गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 चलते रहो नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि परिश्रम के द्वारा ही सारे कार्य सफल होते हैं और यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें सदा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो चलिए हम इस पाठ को अब प्रारंभ करते हैं। कहावत है, काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता, गतिशील पत्थर कभी काई नहीं जमती, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और मेहनत से बचने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। वेदों में भी एक बड़ा सुंदर गीत है, चरैवती चरैवती। इसका अर्थ है चलते रहो चढ़ते रहो, अर्थात जो आदमी चलता रहता है उसका सौभाग्य भी चल पड़ता है, इसलिए चलते रहो। चलता हुआ आदमी ही मीठे फल पाता है। सूरज की मेहनत देखो, दिन भर चलता ही रहता है, इसलिए आलस मत करो और काम करते रहो। अच्छा बच्चों, देखिए इसमें हमें यह बताया गया है कि ये प्रकृति जिस तरह अपना काम प्रतिदिन करती है, जैसे सूरज रोज़ निकलता है, हवाएं रोज़ चलती हैं और चांद भी रोज़ निकलता है, उसी तरह इंसान को भी अपना काम करते रहना चाहिए। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह अक्सर देखता रहता है और जहाँ व्यक्ति ढीला पड़ा, आलस उसे आज दबोचता है। आलसी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, उसके सामने ढेरों काम पड़े रहते हैं और वह इस उलझन में रहता है कि उन्हें कैसे निपटाएं। काम पूरे नहीं होते तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी आलस को अपने पास भटकने नहीं देते, अर्थात व्यक्ति को अपना काम समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक काम नहीं पूरा होगा तो दूसरा काम भी नहीं पूरा हो पाता और हमें उस काम को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमें अपना काम हमेशा समय पर निपटाते रहना चाहिए। प्रकृति हर समय अपना काम करती है। जरा सोचो, यदि सूरज आलस करे और थोड़ी देर सो जाए तो क्या होगा? दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हवा एक पल रुक जाए तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। समय पर वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखों मर जाएंगे। परिश्रम सफलता की कुंजी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं। चीन की दीवार को देखकर दांतों तली उंगली दबा लेते हैं। तेंजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद याद करके रोमांच हो जाता है। उस समय तो आजकल जैसे साधन और उपकरण भी नहीं थे, फिर भी यह काम कैसे हुए? लगातार परिश्रम करने से। यदि मनुष्य आलस करता तो दुनिया का पता कैसे लगता? मनुष्य कैसे पार होते? समुद्र कैसे पार होते? अंतरिक्ष में मानव कैसे पहुंचता? वह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता? रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि कैसे बनते? जीवन के हर क्षेत्र में जो चमत्कार दिखाई देते हैं वो कैसे होते? तो इस पंक्ति में बच्चों हमको यही बताया गया है कि मनुष्य अगर आलस करता तो इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे चांद पर पहुंचना हुआ है, चाहे रेल मोटर का बनना हुआ है, वो मनुष्य के परिश्रम के द्वारा ही संभव हुआ है। अगर मनुष्य आलस करने लगता तो ये काम कभी भी नहीं हो पाते। बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद मन में दुविधा हो गई कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार अगर कोई काम शुरू कर दिया तो फिर उसे पूरी शक्ति से पूरा करो। जो व्यक्ति इधर उधर की सोचता है उसका ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। आपने अर्जुन की कहानी तो पढ़ी होगी। वे चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना इसलिए लगा पाए क्योंकि वे पूरी चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आंख देख रहे थे। इसी एकाग्रता के कारण वे बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर सके। परिश्रम के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है।
कोई भी व्यक्ति कितने भी मेहनत कर ले, यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करते समय अगर यह विश्वास है कि यह पूरा होगा तो वह पूरा होकर ही रहेगा। एक राजा युद्ध में हारकर एक गुफा में जा छिपा। वह बहुत निराश था। अचानक उसकी दृष्टि सामने की एक दीवार पर पड़ी। एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, किंतु फिसलकर नीचे गिर जाती, फिर भी चढ़ती और गिर जाती। 5 बार यही हुआ, किंतु छठी बार वह चढ़ने में सफल रही। राजा सोचने लगा, जब इस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी, मैं तो आदमी हूँ, प्रयास करूँ तो अपना राज्य वापस पा सकता हूँ। वह गुफा से बाहर निकला, अपनी बिखरी सेना को फिर से एकत्रित किया, पूरे जोश के साथ दुश्मन पर हमला किया और अपना हारा हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। इसलिए सफलता का मूल मंत्र है, उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जो भी कार्य मिले उसे प्रसन्नता से करो, इसमें तुम्हें आनंद ही मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो बच्चों, इसमें हमें यही बताया गया है इस पाठ में कि अगर इंसान के मन में किसी काम के प्रति एकाग्रता हो कि हाँ वह हम इस काम को कर सकते हैं और उस काम को मेहनत के और परिश्रम के साथ करें तो वो काम पूरा होगा। बच्चों, आपने इसमें एक हरिवंश राय की कविता भी सुनी होगी कि मेहनत लहरों से लड़कर नैया पार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर, जिसमें देखिए पहला आपका है पाठ क्या समझा पाठ से। प्रश्नोत्तर है जो कि आपको लिखित कार्य में करवाए जा चुके हैं। उसके बाद है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें देखिए आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला है पिरामिड किस देश में स्थित है, तो उत्तर है आपका मिस्र में। दूसरा है चिड़िया की आँख पर अचूक निशाना किस धनुर्धर ने लगाया, उत्तर इसका अर्जुन ने। उसके पश्चात है बच्चों खाली स्थान भरो। पहला है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस। दूसरा, आलसी व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, परेशान रहता है। तीसरा, परिश्रम की किसकी कुंजी है, सफलता की कुंजी है। और चौथा है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो क्या करते रहो, प्रयत्न करते रहो। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।